In the new lecture, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज रिंग, जिसकी स्टार्टिंग तो बच्चों हमने कल ही कर दी थी, आज फिनिश करेंगे। एक रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड बॉडी हमेशा होती है। तो रिंग की करंट कितनी होगी, पहले एक्सिस पे निकालेंगे, फिर सेंटर पे निकालेंगे, फिर ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। ये हमारा टारगेट था। इसका डायग्राम कल ही बना दिया था ताकि आप लोग घर जाके पढ़ लो। नहीं समझ में आए तो दोबारा बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे, 4 बार बनाएंगे ताकि आपको समझ आए। तो लेट अस मूव। दिस इज चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक, uniformly charged ring, and this is the point at which electric intensity is to be determined. ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, क्यों 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। वो फिजिक्स में ऐसा करते हैं, एज यू नो। पहले छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट के कारण स्मॉल ई निकलेगा, फिर पूरा ई निकालने के लिए इंटीग्रेशन। ये पुराना हो चुका ये मेथड, बिल्कुल हमेशा लगाएंगे। तो छोटा सा एलिमेंट हमने कल कंसीडर कर लिया था। इसका चार्ज कितना है, डी क्यू। इसकी लेंथ कितनी है, डी एल। बच्चों डी क्यू इसका चार्ज है, डी एल इसकी लेंथ है। इट विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो के क्यू अपॉन डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे एज टोल्ड अर्लियर। वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर भी रिपेल या अट्रैक्ट होके भागेगा, जिधर भी भागेगा वही डायरेक्शन ही की होगी। तुम्हें याद होगा अच्छे से, बार बार यूज होंगी ये बातें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई डिस्टेंस के और डायरेक्शन धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते। तो कौन सा, क्या इसका रेडियस लिया था, ए एक्स, यहाँ से डिस्टेंस है सेंटर से आर, ये वाली डिस्टेंस है जो कि पाइथागोरस से बच्चों लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो छोटे से एलिमेंट के कारण हमने निकाला, यहाँ पे उसको स्मॉल ई कहेंगे। तो स्मॉल ई की जो वैल्यू होगी, आपको ध्यान है, स्मॉल ई मतलब डी फॉर्मूला के इंटू स्मॉल चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी लेनी होती है आपको याद है ना, उस एलिमेंट से उस पॉइंट तक की, जिस पॉइंट पे निकालना है ये डिस्टेंस हमें देनी है बच्चों। सो डोंट गेट हेजिटेटेड, कोई बात समझ में ना आए पूछनी ही पूछनी है, कम ऑन। तो ये वैल्यू तो मैग्नीट्यूड आ गई। डायरेक्शन के लिए धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, ये वाला प्लस इस वाले पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, बड़े वाला छोटे को भगाता है हमेशा, है ना। जैसे ये पेन में छोड़ दूँ, पेन छोड़ तो नीचे अर्थ का सेंटर या अर्थ इसको खींच लेती है तो पेन गिर जाता है। हम कहें पेन भी तो अर्थ को खींचता है, तो अर्थ क्यों नहीं चल के आती पेन की तरफ, तो हैवियर है ना, वो नहीं चल के आएगी, लाइटर को चल के जाना होता है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज, तो ये दूर भागेगा। हालांकि ये भी स्मॉल है लेकिन ये स्मॉलेस्ट है, तो प्लस प्लस को रिपेल करता है, जिधर भी रिपेल करेगा एकदम स्ट्रेट लाइन वो डी की डायरेक्शन। ऐसे ही छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ कंसीडर किया था, इसका चार्ज भी डी क्यू था, इसकी लेंथ डी एल थी बच्चों, कल बता दिया था, दोबारा बता रहा हूँ। ये भी क्या करेगा, इस यूनिट चार्ज को जिधर रिपेल करेगा वो डी ई की डायरेक्शन होगी। फिर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करके ऐसे कंप्लीट किया था, क्योंकि रेजोल्यूशन दिखाना है बच्चों। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सिमेट्री इस ये है तो वर्टिकली अपोजिट, ये है तो ये थीटा, ये है तो ये थीटा। ये बातें तुम्हें अच्छे से समझ आ गई थी, दोबारा इसलिए कि ताकि वहीं पहुंच जाओ। कम ऑन। डी का ये कंपोनेंट क्या होगा जानते हो आप, डी कोस थीटा, इधर क्या जाएगा डी साइन थीटा। इस डी का भी इधर कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस, और नीचे क्या आएगा डी साइन थीटा। दिस विल बी कैंसल्ड, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। तो इस एक एलिमेंट के कारण ये डी कॉस थीटा, दूसरे का ये डी कॉस थीटा, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए थे, दोबारा बता देता हूँ कि या तो इन दोनों को ऐड कर दो, या एक के कारण तो एक ही है ना, तो टोटल ई जो निकलेगा नेट ई, टोटल ई इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन कर दोगे बच्चों, किसको, डी कोस थीटा कंपोनेंट को। तो करो, नेट ई जो आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा, ताकि पूरी इसकी लंबाई कंसिडरेशन में आ जाए। ये तो छोटे से एलिमेंट के कारण था, पूरी इसकी लंबाई क्या होगी, सर्कमफ्रेंस
सर्कमफ्रेंस तो होती है 2 पाई इंटू रेडियस 2 पाई ए, ये आपको निकालना है 2 पाई। चलिए एक और आपको नॉलेज दी थी, 3 प्रकार की डेंसिटीज होती हैं। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, माइट हैव रिमेंबर्ड। एक सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, एरिया। एक था रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ध्यान करो इन तीनों में से कौन सी यूज करना पसंद करोगे? लैम्डा। मैंने कहा था जहाँ भी वायर आ जाए, लेंथ की बात हो, तो ये वायर की एक रिंग है ना, तो वायर है तो वायर की तो लेंथ होती है, लेंथ। इसको नहीं याद करेंगे, इसको कब याद करेंगे? जब हम शेल को या शीट को याद करेंगे, क्योंकि शीट का एरिया होता है। शीट 10/3 शीट का एरिया। और वॉल्यूम कोई स्फेरिकल बॉडी आएगी या सिलेंड्रिकल आएगी या फिर क्यूब आएगा, तो इसको याद करेंगे। तो इन दोनों को मैं रब कर देता हूँ, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इंटू डी एल। ये डी क्यू की जगह हम पुट कर देंगे। पहले डी यहाँ डी करो, डी की वैल्यू क्या आएगी? के अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी के। डी क्यू की जगह लैम्डा डी, ये डी की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे। कोस थीटा इस वाले ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो तो डी की वैल्यू क्या होगी? ये वाली के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर, और इसके साथ डी एल, तो ये डी एल, और ये इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ए। कल भी मैंने बता दिया था कि 2 तरीकों से आंसर आ सकता है। दूसरा तरीका यहाँ और लगा के बता दूँ, मैंने कहा था इन दोनों कंपोनेंट्स को बच्चों ऐड कर दो। डी कॉस थीटा में डी कॉस थीटा ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2d cos थीटा। फिर इंटीग्रेशन करो। अब देखो हाफ रिंग में एक एलिमेंट है, उसके कारण d cos थीटा, नीचे वाले हाफ में एक एलिमेंट है, उसके कारण d cos थीटा। तो पूरा जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी बच्चों 2 पाई ए की बजाय पाई ए आधी रिंग। जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो फिर 0 to पाई ए, और आप एक एलिमेंट के कारण एक टुकड़ा d cos थीटा कंपोनेंट ऐसे करते हो तो 0 to 2 पाई ए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो एक तरीके से मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन, दूसरे से आप ट्राई करना। अगर ना सेम आए, गड़बड़ लगे तो मुझे जरूर पूछना। दिस इज के लैम्डा। ये लैम्डा क्या है, इससे घबराना नहीं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। ये छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा चार्ज, छोटी सी लेंथ। अगर पूरी उसके लिए लिखना हो, पूरी रिंग के लिए पूरा चार्ज तो इसका क्या था? पूरी लेंथ कितनी है जानते हो तुम? 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस। तो लैम्डा की ये वैल्यू भी नहीं बोलनी कि वो 2 पाई ए। और छोटे से एलिमेंट के लिए डी क्यू बाई डी एल, चार्ज पॉइंट लेंथ। इसको चार्ज ग्रेडियंट भी बोलेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट वर्ड जहाँ भी आ जाता है तो अपॉन लेंथ रहती है। कमॉन, याद होगा 11th क्लास की। ए लैम्डा, साथ में क्या है एक्स, नीचे क्या है आर क्यूब, और डी एल का इंटीग्रेशन एल, यू नो डी एल का एल, डी टी का टी, डी एम का एम, 0 to 2 पाई ए। लिमिट्स पुट करेंगे के लैम्डा एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू लिमिट पुट करो 2 पाई ए माइनस 0, मतलब 2 पाई ए। अब फटाक से सॉल्व कर देंगे, है ना? ये ई आ, ई कम्स आउट टू बी के लैम्डा आर क्यूब। पाइथागोरस लगाया आपने, आर की वैल्यू क्या है देख रहे हैं आप? आर की वैल्यू है यहाँ से देखो कितनी है आर की वैल्यू? कम ऑन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट हाफ पावर होता है। क्यूबिंग बोथ साइड्स, जब आप क्यूब करेंगे आर क्यूब विल बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे आर क्यूब की जगह, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ में क्या है 2 पाई ए, साथ में क्या है बच्चों एक्स। अब लैम्डा की वैल्यू ये रिप्लेस कर देंगे, जो 2 पाई ए, नेट ई आपके पास आ जाएगा। और नेट ई कितना आएगा अब आप देख सकते हैं। नेट ई कम्स आउट टू बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू चार्ज ड्राइंग के अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2।
लैम्डा, लैम्डा की जगह पुट करेंगे क्यू अपॉन 2 पाई ए, क्यू अपॉन 2 पाई ए, ऊपर है 2 पाई ए एक्स, 2 पाई ए इंटू एक्स, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल, यू विल गेट आंसर ए क्यू एक्स अपॉन a square plus x square raised to power 3 by 2. This is E. This is electric intensity at which point? At this point. Suppose this point is M on the axis. हम कहेंगे electric intensity at M point. चार्ज रिंग के कारण x डिस्टेंस पे, x कौन सा डिस्टेंस था? ये वाला M तक। यहाँ पे कितना आंसर आया? याद भी रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2, या ऐसा भी बोल सकते हैं के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, आर ध्यान रखना आर रेडियस नहीं है, ये वाला डिस्टेंस रेडियस तो ए। अब एक्स पे ऐसे डिपेंडेंट है, अगर स्पेशल केस लें, अगर ये एम पॉइंट उठ के सेंटर पे आ जाए तो ये x गायब हो जाएगा, एट सेंटर x will be 0, so electric intensity at center will be 0। कभी आप परसों बताया था यूनिफॉर्म फिगर के सेंटर पे ही 0 होता है, फैला दो ये बात, किसी भी चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 आती है, ये ध्यान। फिर ग्राफ, ग्राफ भी तो प्लॉट करना है ना, किस किस के बीच? E और x के बीच। आइए, अगर ये x की वैल्यू नेगेटिव होगी, सेंटर पे ये 0 हो गया, मैंने भी बता दिया था। अगर ये x की वैल्यू नेगेटिव तो e भी नेगेटिव आएगा। देखो x नेगेटिव होने से यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन x अगर नेगेटिव है तो e भी नेगेटिव। इसलिए ग्राफ थोड़ा ध्यान से प्लॉट करना है बच्चों। इधर हमने अगर e ले लिया तो ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, सेंटर पे 0 लाइक इधर x पॉजिटिव है बच्चों, इधर x नेगेटिव। जब x नेगेटिव होगा तो e भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव मैक्सिमम हो गया, ये पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया। कहाँ पे ये मैक्सिमम होता है? ये भी एंट्रेंस में एक बार पूछ लेते हैं, बताऊंगा, लेकिन ये ग्राफ समझ आ गया होगा आपको। x नेगेटिव तो e भी नेगेटिव, इसलिए x एक्सिस के नीचे आया ग्राफ, e ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा। ऐसे x इधर पॉजिटिव है तो x इधर नेगेटिव। और ये मैक्सिमा कहाँ पे होता है? ये इधर हम लिख देंगे x, मैक्सिमा होता है बच्चों a बाई रूट 2 पे, यहाँ भी नेगेटिव मैक्सिमा है तो x इक्वल टू माइनस a बाई रूट 2। कहाँ से आई ये बात? प्रूव करने भी आती है, बताइए मैक्सिमम कहाँ पे होगा। मैक्सिमम मेरी बात मैं आपको अभी बता दूंगा, फिलहाल ग्राफ आपको समझ आ गया। ग्राफ बिटवीन e and x for a charged ring, the electric intensity is on the axis and center पे, जहाँ x की वैल्यू 0 है तो e की वैल्यू भी 0 है। x बढ़ता गया, e बढ़ता गया, एक जगह पे मैक्सिमम आई, इसके बाद घटती गई। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। और सेंटर पे ये 0 होता है, इससे ये बात भी निकल गई, पहले भी जिक्र हुआ था, ध्यान। कम ऑन, अगर डायग्राम समझ नहीं आया हो, कोई बात और समझ नहीं आई हो, डोंट गेट हेजिटेटेड, डोंट हेजिटेट एट ऑल, फटाक से आप पूछ लो, कोई परेशानी नहीं। बस जीत का एक जुनून होना चाहिए। कम ऑन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल ली। अब ये बात कि हमने निकाल तो ली, चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी x डिस्टेंस पे, कहाँ पे ये मैक्सिमम होगी? फार्मूला k क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। मैक्सिमम चाहिए, कितने डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम होगी? तो आपको याद है, और मैक्सिमा, कोई भी चीज़ बढ़ रही है, ई मैक्सिमम, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई, मतलब और नहीं बढ़ रही, तभी तो इसको मैक्सिमम का, और नहीं बढ़ रही मतलब रुक गई, मतलब कांस्टेंट हो गई। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, डी बाई डी एक्स 0। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फर्स्ट डिफरेंशिएट को 0 पुट कर देंगे, फिर अपने आप आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? हो सकता है बायोलॉजी स्टूडेंट ना करेंगे, बायोलॉजी स्टूडेंट कोई वीक नहीं होते, u इंटू वी का फॉर्मूला या u बाई वी का फॉर्मूला, दोनों में से कोई लगा के उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन होगा, उस डिफरेंशियल को डी बाई डी एक्स को, जो
डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर आएगा, उस आंसर को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, a/√2। तो आप ट्राई करना जरूर, आपसे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। डिफरेंशिएशन करो, d/dx निकालो, जो आए उसको 0 पुट करो, 0 पुट करके x की वैल्यू a/√2 प्लस माइनस के साथ आ जाएगी। प्लस माइनस इसलिए बचे जितना राइट में उतना लेफ्ट में भी होगा प्लस या माइनस, अगर नहीं होगा हम करेंगे। कैसे डेरिवेटिव करना है वो हिंट दे दूँ, के क्यों, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये a² प्लस x² की पावर -3/2, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड, मतलब यू वी फॉर्म याद दिला दूँ अगर मैं आपको कि अगर यू वी फॉर्म हो तो d/dx कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल, ऐसे डिफरेंशिएशन करना है और इस डिफरेंशिएशन को 0 पुट करना है। फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करते हुए पावर आगे ले आओ, 1 पावर लेस करो और ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन साथ में करना, तब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, सो डोंट वरी, थोड़ा ट्राई करोगे, आपकी प्रैक्टिस होएगी, आपको अच्छा लगेगा। लेट अस गो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज ड्रेन निकाल दिया हमने, एक्सिस पे वो आंसर है जो हमने बताया, सेंटर पे कितना आया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर 0 नहीं होगा अगर रिंग में कोई कहते रिंग में छोटा सा कट मार दिया, कट मार दिया तो फिर यहाँ पे 0 नहीं होगा, मना कर दिया बच्चों, 3 बार मना कर दिया, नहीं होगा 0 क्योंकि कट है। फिर होगा कितना वो बताएंगे, आपको बताएंगे। इसका लैम्डा गिवन होगा बच्चों, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये गिवन होगा, सपोज 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, ये लैम्डा देंगे। कट कितना लंबा मारा ये जरूर देंगे, ये डीएल है ना, ये इतना लंबा कट मार दिया, डीएल की लेंथ दे देंगे 1 mm 1 मिलीमीटर लंबा कट मार दिया। तो बताइए जो आंसर आएगा इसके सामने जो इतना ही कट है इस लेंथ के कारण ही आएगा, और वो फार्मूला क्या था याद करो, d = k/d³ सेम फार्मूला पॉइंट चार्ज वाला, तो k पता है आपको, रेडियस d दे देंगे, रेडियस दे देंगे मान लो 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी बता देंगे 3 सेंटीमीटर। तो k की वैल्यू पता है, d³ को लिख दोगे लैम्डा dl, बिकॉज लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज व्हाट d³/dl, तो d³ की वैल्यू लैम्डा dl, d³ की वैल्यू लैम्डा dl अपॉन रेडियस स्क्वायर, यू विल गेट आंसर। k पता है 9 × पावर 9, लैम्डा गिवन है, ये ना वैल्यूज पुट करवा दो, k की वैल्यू पता है 9 × पावर 9, लैम्डा पता है 2 माइक्रो, माइक्रो के नाम का 10 की पावर -6, dl कितना लंबा कट है 1 mm, mm के बना दिए मीटर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना, 103 का स्क्वायर, यू विल गेट आंसर। याद रखना, छोटा सा कट मारते ही 0 नहीं होता, फिर होता कितना है, इसलिए कट की लेंथ जरूर गिवन होगी। और फिर अगला जो टॉपिक है वो यही है, अगर हाफ रिंग ले लेंगे तो क्या होगा, ये रिंग आधी ले लेंगे तो क्या होगा, आधी ले लेते हैं फटाफट, ये न्यूमेरिकल्स हम कंटिन्यू करेंगे, चिंता ना करो, आगे बढ़ते जाओ बच्चों। चलिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हाफ रिंग, हाफ चार्ज रिंग एट सेंटर, सेंटर पे निकालेंगे, क्योंकि छोटा सा कट मारते ही सेंटर पे E0 नहीं होता, तो रिंग जब आधी रहेगी फिर कहाँ से होगा। आइए, ये हाफ रिंग है, पूरा सर्कल बना के हाफ रिंग कैसे बनाएंगे, ऐसे इसको रब कर दीजिए, ये हाफ, कहाँ से कहाँ तक है हाफ रिंग, ए से बी तक, निकालना कहाँ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेंटर, 0 नहीं होगा, इसकी रेडियस कितनी है सपोज करो, इसकी रेडियस r दे देंगे जैसे पहले दी थी, कम ऑन, इसका चार्ज कितना है क्यों, रेडियस कितनी है r, स्मॉल r कैपिटल R कुछ भी ले सकते हैं आप। उसी तरह छोटा सा एलिमेंट लेंगे, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों,
चार्ज अपॉन लेंथ, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये देखो जैसे एलिमेंट यहाँ ले लिया, तो इसका चार्ज कितना है डी क्यू और इसकी लेंथ कितनी है डी एल। इस छोटे से एलिमेंट के कारण निकालेंगे पहले। तो क्या क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री, छोटा सा एलिमेंट डी एल, तो ये छोटा सा ही एंगल हो गया बच्चों डी थीटा, स्मॉल थीटा, ये पूरा एंगल है, इसको थीटा है। तो छोटे से एलिमेंट के कारण स्मॉल ई होगा, उस स्मॉल ई की वैल्यू आपको आती है लिखनी के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर अगर स्मॉल लेना है तो ले लो, कैपिटल लेना है तो कैपिटल। ये तो मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल वही सेम बात, बिल्कुल डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे भूले नहीं होंगे आप। धीरे से पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, ये वाला चार्ज डी क्यू इसको जिधर भी रिपेल करेगा, किधर करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे डी की डायरेक्शन होगी। जैसा एलिमेंट वहाँ कंसीडर किया है वैसा एलिमेंट यहाँ भी कंसीडर करेंगे और फिर इसी तरह रिपेल करेगा यूनिट पॉजिटिव। ये वाला डी क्यू इस यूनिट चार्ज को इधर करेगा रिपेल, उसी तरह फिर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा ड्यू टू सिमेट्री, और ये रेडियस आर है, ये छोटा सा एंगल होगा डी थीटा, ये डी की डायरेक्शन डी की। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा। डी का कंपोनेंट डी कोस, इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो डी साइन एज यूजुअल, डी का इधर कंपोनेंट डी कोस एज यूजुअल, और इधर जाएगा डी साइन एज यूजुअल। इट विल बी कैंसल्ड, जैसा पहले हुआ था बच्चों ऐसे कैंसिल। तो टोटल ई विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेटिंग दिस, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा नेट ई आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों डी कोस थीटा को। अब एंगल है तो एंगल की टर्म्स में हम लिमिट बनाएंगे, पहले लेंथ की टर्म्स में बनाई थी। आपको ध्यान होगा जो जो एक्सिस कोऑर्डिनेट के ऐसे चलता है बंदा, यहाँ एंगल क्या है 0, यहाँ 90, तो यहाँ पे जब ऐसे चलेंगे तो यहाँ थीटा क्या होता है 90 डिग्री, 180, 270, 360। कोई अगर उल्टी डायरेक्शन में चलता है तो यहाँ पर -90, यहाँ +90। तो हमारी जो रिंग है आप देख रहे हैं थीटा इजिकल टू -90 से थीटा इजिकल टू +90 तक लाई कर रही है। यहाँ से यहाँ का -90 से +90, तो हम लिमिट्स भी ये रख देंगे -90 डिग्री से +90 डिग्री। थोड़ा सा इस डी की वैल्यू को एक्सप्लेन कर देंगे, थीटा के टर्म्स में ले आएंगे। ध्यान में आपको लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी इजिकल टू डी क्यू बाई डी एल इजिकल टू लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ आ गया तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा डी एल, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल रख देंगे तो डी आ गया के अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी क्यू, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल। अब एक सेक्टर में थीटा इजिकल टू एल ओवर आर लगाएंगे, ये छोटा सा एंगल है सेक्टर में देख रहे हैं, थीटा इजिकल टू लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। तो डी एल की वैल्यू आपके सामने है, आर डी थीटा आ गई, ये डी एल की वैल्यू यहाँ पर। तो देखो डी आ गया, डी कम्स आउट टू बी के बाई आर स्क्वायर लैम्डा डी एल। डी एल की वैल्यू आ गई बच्चों आर डी थीटा, आर कैंसिल हो गया तो डी की वैल्यू आ गई के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। ये डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट करते ही आंसर आ जाएगा बच्चों डी की जगह के लैम्डा अपॉन आर, डी की वैल्यू के लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा, और साथ में क्या है कोस थीटा, और ये डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन -90 डिग्री टू +90 डिग्री, चाहे 90 डिग्री तो ये π/2 -π/2 से +π/2। कोस थीटा का इंटीग्रेशन आपको याद होगा के लैम्डा अपॉन आर, कोस थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों साइन थीटा, लिमिट्स -90 डिग्री से +90 डिग्री, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा ही लिख दो एक बार अपॉन आर। पहले अपर लिमिट कम ऑन साइन 90 माइनस साइन ऑफ -90, साइन -91 1 माइनस 1 ब्रैकेट में 2 आ गया तो 2 से 4 कट जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। या ये कौन आया टोटली एट द सेंटर नॉट 0, तो हाफ रिंग होते ही सेंटर पे 0 नहीं आता, छोटा सा कट लगाते ही नहीं आता, तो हाफ में तो कैसे आएगा लैम्डा की वैल्यू हो, लैम्डा की वैल्यू चार्ज अपॉन लेंथ है बच्चों। लेकिन अगर पूरी हाफ रिंग कंसीडर करें तो चार्ज कितना है क्यू,
हाफ रिंग की लंबाई कितनी है, पाई आर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, हाफ रिंग पाई आर। तो आप लैम्डा को रिप्लेस कर सकते हो ऐसे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, क्या क्यू अपॉन पाई आर, जल्दी से पुट कर देंगे, क्यू अपॉन पाई आर, नीचे क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यू विल गेट आंसर क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, या के की टर्म्स में भी छोड़ सकते थे आप, इसको के को के रख लेते तो भी छोड़ सकते थे, तो ये आंसर हो गया पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो गया। कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछ सकते हैं। पाई इंटू पाई पाई का स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, आर का भी स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन के की टर्म्स में छोड़ो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह के रख दो, आंसर कहीं भी छोड़ा जा सकता है। लिमिट्स नहीं समझ में आई हो, इधर -90 इधर +90, क्योंकि उल्टे जब चलते हैं क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल्स हो जाते हैं सारे, -90 यहाँ हो जाएगा, उल्टे चलोगे तो -180, उल्टे इधर चलोगे तो +90, तो -90 से +90 हाफ रिंग लाई कर रही है, -90 से +90। डी की वैल्यू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू को लैम्डा डी है, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी है, पुट कर दी, सेक्टर में फिर फार्मूला लगा दिया, थीटा छोटा सा एंगल है डी थीटा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो डीएल की वैल्यू आर डी थीटा, डीएल की जगह आर डी थीटा, ये आर कैंसिल हो गया, तो डी की ये वैल्यू है, ये डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी बच्चों, cos थीटा है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, फिर लिमिट, फिर आंसर। हाफ रिंग की सेंटर पे भी 0 नहीं होता, कितना होता है, इतना होता है, खुद ध्यान रखना है। ओके, अब जो न्यूमेरिकल थे उनको खत्म करेंगे धीरे धीरे, 2 2 3 3 4 4 डेली करने हैं बच्चों। आपको तो बहुत ज़्यादा की प्रैक्टिस करनी है, जिस साइड के मैं करा देता हूँ 3 4 न्यूमेरिकल, उसके ऊपर और जो न्यूमेरिकल बनते हैं आप करते जाएंगे। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे था, मैंने आपको भेजा था बच्चों, तो वो करें, लेबनिज़ थ्योरम पे बेस था, और एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे निकाल दी थी, दोनों। 2 small spheres each of mass m kg and charge q are suspended from a point by insulating threads। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट्स तो हमें चाहिए 3A4 है। स्टेटमेंट आपके पास है, जिनके पास नहीं है वो 1 मिनट में समझ जाएंगे। मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर में स्टेटमेंट आ जाएगी। ये 2 थ्रेड्स हैं, वेरी लाइट थ्रेड, और पिथ बॉल्स हैं दोनों का चार्ज क्यू गिवन एल है। ये इस तरह एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल तो करेंगे ही, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ इसने इसको रिपेल करके यहाँ रोका हुआ है, ऐसा बोला है रोका हुआ है, तो ये r/2 ड्यू टू सिमेट्री, तो ऐसे कहते हैं रोक दिया, और एंगल दे दिया वर्टिकल के साथ थीटा थीटा। इसने इसको इधर रिपेल कर रखा है फोर्स इन एयर तो है अंडरस्टूड, और m इसका मास दे रखा है, तो वेट ये होगा। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था, आपको अच्छे से समझ आएगा लेबनिज़ थ्योरम करके। फिर हमें जो प्रूव करना है, ये सिचुएशन है, ये स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है, लैंग्वेज में हमने फिगर में मैथमेटिकली बना दिया। तो हमें जो प्रूव करना है, इफ दिस इज द सिचुएशन देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा इनटू 4 बाई एप्सिलॉन। ये हमें प्रूव करना। लेट अस प्रूव। लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे, मैंने बोला था राइट एंगल ट्रायंगल में लगती होती है लेबनिज़ थ्योरम। हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABC, इधर जो फोर्स है इसकी ठीक अपोजिट साइड F/AC इक्वल टू वेट तो नीचे है, वेट अपॉन अपोजिट साइड BC। F फोर्स किसके बीच में है, दोनों चार्जेस के बीच में। इसका फार्मूला तो आपको आता है, कूलम्ब्स लॉ। तो F का फार्मूला Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर अपॉन AC तो बच्चों ये AC आप लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में। साइन थीटा इज AC अपॉन AB, साइन थीटा इज AC अपॉन AB, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज
तो ए सी की वैल्यू आ गई ए बी तो एल है, इसको लिखा जा सकता है ए सी अपॉन एल, तो ए सी की वैल्यू आ गई एल साइन थीटा, ए सी की जगह लिख सकते हैं। ये तो एफ की वैल्यू है के क्यू भाई आपसे, ए सी की जगह लिख दिया एल साइन थीटा इज इक्वल टू वेट तो एम जी है अपॉन बी सी को लिखा जा सकता है दिस अपॉन दिस इज टेंजेंट थीटा in this triangle is what AC upon BC की वैल्यू यहाँ से लिखी जा सकती है, tan थीटा ले लिया, tan थीटा इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से, यहाँ पे BC है, BC की वैल्यू क्या आ गई देखो, AC कम्स आउट टू बी AC अपॉन tan थीटा, तो AC अपॉन tan थीटा, BC की जगह लिख लेंगे AC अपॉन tan थीटा, और AC की वैल्यू BC की जगह लिख दिया हमने AC अपॉन tan थीटा, AC की वैल्यू अभी बताई हमने L साइन थीटा, तो AC को काट के हम लिख देंगे L साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या उस स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो हमें प्रूव करना है, क्या उस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन के r स्क्वायर ऊपर जाएगा, L साइन थीटा से L साइन थीटा उड़ा दो चाहे तो कितना होगा, r स्क्वायर ऊपर जाएगा, k नीचे आ गया, r स्क्वायर ऊपर लिख दिया, साथ में क्या है mg टेंजेंट थीटा, बस आंसर आ गया। बस 1/k को लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या है mg tan थीटा इनटू r स्क्वायर बच्चों। अब r की वैल्यू निकालना तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे, जब हमने साइन थीटा लिया था, ये देखो साइन थीटा क्या है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिया था हमने AC अपॉन AB, यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा दोबारा लेंगे, साइन थीटा इस ट्रायंगल में क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो r/2 है, हाइपोटेन्यूज तो L है, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू क्या आ गई 2L साइन थीटा, 2 नीचे आ जाएगा 2L साइन थीटा, तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू जी इंटू tan थीटा, r की वैल्यू ये है 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेम दिस आंसर इज सेम एज वाज टू बी प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 mg L स्क्वायर 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं था, लेविस थ्योरम लगाओ, r की वैल्यू साइन और tan की फॉर्म में यूज करो तो आंसर। अगर आपका मन लेविस थ्योरम नहीं है लगाने का तो टेंशन की टर्म्स में रिजॉल्व भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखो, कैसे कर सकते हैं रिजॉल्व वो और बता देता हूँ जल्दी। ये टेंशन है, ये अगर एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल में ये भी थीटा होगा, दूसरे तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, देखो तो t का इधर जो कंपोनेंट जाएगा बच्चों वो जाएगा t cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा t sin थीटा। जब ये इक्विलिब्रियम में है तो आमने सामने के फोर्सेस बैलेंस करते हैं, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, और t sin थीटा इसको बैलेंस करता है बच्चों, t sin थीटा इज नथिंग बट f क्या है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो यहाँ से भी आ गया tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg, सेम इक्वेशन यहाँ पे आएगी, सेम ये f को फिर वही पुट करना और आंसर आ जाएगा k q अपॉन r स्क्वायर इनटू mg इज tan थीटा, ऐसे वही है, ये क्या था r स्क्वायर mg tan थीटा, r स्क्वायर mg tan थीटा, r स्क्वायर mg tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर इज इक्वल टू k सेम, तो यहाँ आंसर आया देखो k q स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर mg tan थीटा, ये कब आया था, लेविस थ्योरम लगा के, या बगैर लेविस थ्योरम लगा के सेम आ गया, क्या r स्क्वायर mg tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर सेम। इसलिए रेजोल्यूशन वाला मेथड करो, रिजॉल्व करके तोड़ के वेक्टर को, उससे भी सेम आंसर, लेविस थ्योरम लगाओ तो भी लेविस थ्योरम में फोर्स बटा ऑपोजिट साइड f अपॉन AC, वेट नीचे है ना, इसके ऑपोजिट साइड ए भी है, तो इसको लेविस थ्योरम कहते हैं,
एफ अपॉन ए इज इक्वल वेट वर्टिकली डाउन है, वर्टिकली अप, वेट तो ये फोर्स है और वर्टिकली अप सी बी, ये फॉर्मूला हेनरी थ्योरम से, ये फॉर्मूला रेजोल्यूशन से, आंसर से। आप दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, बस जोश में रहो, काम बढ़ाते रहो, आगे चलते रहो। शाबाश, मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। कई बच्चे कह रहे थे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कुछ लोग है ना ये कह रहे थे, कुछ लोग कि हमें ई एट ए नहीं समझ आया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए। वो क्वेश्चन दे रखा है नोट्स में, भेजा हुआ है आपके पास, और जिनके पास स्टेटमेंट नहीं है वो अभी सुन लेंगे कि क्या कि दो चार्जेज ऐसे रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे रख दिया 10⁻⁸ कूलम, यहाँ रख दिया -10⁻⁸ कूलम, और ई यहाँ ए लिखो, ए ऐसे, और साइड इसकी 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर गिवन है। तो आपको निकालना क्या है, ई ए। सवाल क्या था बच्चे, फाइंड ई ए। ई ए मीन्स उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, इस चार्ज का अलग से निकालेंगे, इसके गुना अलग से निकालेंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। एक तरीका, दूसरा तरीका ये डायपोल भी तो है, ये क्यों और ये माइनस क्यों, डायपोल, डायपोल के कारण यहाँ पे निकालना, मतलब इक्वेटोरियल केस, क्योंकि ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों केसेस से सेम आंसर आएगा। पहले इसके कारण निकालते हैं, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, फार्मूला E1 के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, के जानते हो तुम 9 × पावर 9, चार्ज कितना है 10⁻⁸, कम ऑन, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो 3 है, 3 का स्क्वायर 9, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10, ये क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, क्या 10 न्यूटन पर कूलम। ये तो मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन के लिए धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को जिधर भी रिपेल करता है ई की डायरेक्शन। अब इसके कारण निकालेंगे E2 कैसे निकालोगे, क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, फार्मूला वही, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव साइन नहीं है ना, नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बताने में यूज होगा, फार्मूला सेम आंसर आएगा। ये भी 10 आ जाएगा बच्चों। 10 क्यों आ गया, क्योंकि के भी सेम है, चार्ज भी का अमाउंट भी सेम है, देखो सेम 10⁻⁸, डिस्टेंस भी सेम है 3, इसलिए 10 ही आ जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन में फर्क आएगा। धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, +1 पुट कर दिया ए पॉइंट पे, +1, ये वाला नेगेटिव इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये E2, बस E2 का मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये। अब रिजल्टेंट निकालना, 11th क्लास कहती है ये एंगल जरूर पता होना चाहिए, और आप में से हर बच्चा जानता है ये एंगल कितना है 120, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, ये 60 डिग्री है बच्चों, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 120 होगा, 120 60 + 60। चलिए जल्दी से रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट E विल बी इक्वल टू वही फार्मूला, लॉग पैरेललोग्राम, a² + b² + 2ab cos θ, and this is cos 120, you know cos 120 is -½ जल्दी सॉल्व कर दो। E1 और E2 की वैल्यूज तो बिल्कुल सेम है, सो 10² + 10² -2 × 10 × 10, मैंने ऑलरेडी माइनस लगा दिया, × ½ ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर से 10 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर कितना आ गया 10, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, के लेगा क्यू लेगा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 10 न्यूटन पर कूलम। तो नेट ये आपका निकल गया। डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन बताने के लिए तो a² + b² + 2ab cos θ वाला फार्मूला, डायरेक्शन बताने के लिए tan अल्फा वाला फार्मूला क्या होता था, याद होगा आपको, b sin θ अपॉन a + b cos θ, b की जगह पर E2 है हमारा, E2 sin 120 अपॉन E1 + E2 cos 120, इससे क्या निकलाएगा, अल्फा निकलाएगा। sin 120 आपको पता है √3/2 माइनस आप E1 E2 की वैल्यूज बराबर है बिल्कुल 10 आंसर अल्फा निकल आएगा। तो ऐसे आपको डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायपोल इक्वेटोरियल से भी हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू टुमारो।